हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। देखो, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि हमें यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दे रखा है, ठीक है, और नंबर पे इन्होंने हमें क्या दे रखा है, एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्लैंक स्पेस दे रखा है। तो वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस ब्लैंक में हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट भरनी है। क्या भरनी है कि हम कौन सी इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट भरें, और वो भी कितनी, एक डिजिट की, क्योंकि उन्होंने एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है कि हम इसमें कौन सी स्मॉलेस्ट डिजिट भर दे कि ये जो नंबर जो बनेगा वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए। ये तो उसके फर्स्ट पार्ट में करना है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि वो हमें अगली बार में हमें ऐसी लार्जेस्ट डिजिट यहाँ पे भरनी है कि वो भी एक डिजिट की, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, कि हम यहाँ पे कौन सी लार्जेस्ट डिजिट भरें कि ये जो नंबर जो बनेगा वो आपकी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए। मतलब एक बार में हमें स्मॉलेस्ट डिजिट भरनी है और दूसरी बार में हमें लार्जेस्ट डिजिट भरनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो हमने जो सारे 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं, आपको पता है कौन से होते हैं, वो नंबर आप लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब है इन्हीं नंबरों में से हमें, इन्हीं डिजिट में से हमें यहाँ पे ये फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि जो भी आपको नंबर दे रखा है ना, आप उसको सम कर लीजिए, उसकी डिजिट का सम कर लो, और जो डिजिट का सम आता है अगर वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है ना आपका, तो इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो ये डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सारे डिजिट है ना, हम उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो हमने सम ऑफ डिजिट कर दिया। अब आपको यहाँ तो पता नहीं है कि यहाँ पे क्या भरना है, तो इसको तो आपने ब्लैंक स्पेस को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को ऐसे छोड़ दिया, बाकी डिजिट को ऐड कर दिया, 6 + 7 + 2 + 4 सबको यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमने डिजिट लिखी हुई है ना, क्योंकि हमें इसी डिजिट में से भरना है नंबर। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये था कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लेनी है। क्या स्मॉलेस्ट डिजिट? आपको पता है यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट भरना है कि जिससे इसका सम ऐसा बन जाए जो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है इसका सम तो कितना है, 19 है। अब जब अपने एक एक बार अपने पेंसिल से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि इससे आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो, सोचो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0 रख दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसका एडिशन तो कितना है, 19 है। अगर आप 19 + 0 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट डिजिट से शुरू करना है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट रखनी है सबसे पहले, ठीक है। तो हमने इसलिए 0 रखा, ठीक। तो पता है आपको 0 + 19 जब आप करोगे तो आपका क्या मिल जाता है, 19 मिलता है। पर जो 19 होता है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 0 तो नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने से हमारा जो इसका सम है वो 19 बन रहा है, और 19 जो होता है 3 की टेबल से नहीं डिवाइड होता है, क्योंकि जब यही 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो ये जो नंबर बनेगा वो भी 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 3 की टेबल से डिवाइड हो, तभी ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। अब 0 रखने पे तो बात नहीं बनी, फिर मैंने अपने यहाँ पे पेंसिल से मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ, 1 रखती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो आपको पता है ये तो 19 ही है, तो 19 + 1 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 20 बनेगा। क्या बनेगा? 20। फिर आपको पता है 20 फिर 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 की टेबल में डिवाइड होना जरूरी है। फिर उसके अगली बार में आपने 1 से भी काम नहीं बना, फिर आप अगले नंबर पे गए 2 पे, फिर आपने यहाँ पे क्या रखा, 2 रख दिया। क्या रख दिया? 2, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप 19 + 2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। आपका क्या बन जाएगा? 21। अब आपको पता है कि जो 21 होता है वो 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, मतलब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ठीक है कि जब हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 2, इसका मतलब जब यहाँ पे 2 रख रहे हैं ना, तो इसका पूरे का एडिशन कितना बन जा रहा है, सम 21 बन रहा है, क्योंकि ये तो हमारा 19 है, ये तो हमें पहले से पता है इन डिजिट का सम 19 है, और 2 रखने पे इसका सम कितना बन गया, 21।
तो जब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये भी नंबर क्या हो जाएगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या स्मॉलेस्ट डिजिट हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, क्योंकि 0 रखने से भी बात नहीं बनी थी, 1 से भी रखने से बात नहीं बनी, तो इसका मतलब 2 रखने से हमारी बात बन गई। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई हमारी, 2। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें यहाँ पे क्या रख दोगे, 2, क्या रख दोगे, 2। ठीक है, तो बाद में आप लिख दोगे ये स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी क्या है, 2 है। ठीक है, सो द नंबर इज, इसलिए हमारा नंबर क्या बन गया, 2 रखने पे यही तो बन जाएगा 26724, ये नंबर हमारा बन गया। विच इज डिविजिबल बाई 3, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर भी जो हमारा बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, लार्जेस्ट डिजिट रखनी है। अभी तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट रख रहे थे, अब लार्जेस्ट के लिए हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कर लो सेम प्रोसेस वही। डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करने के लिए आप क्या करते हो, इनका सबका सम कर देते हो। यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि कौन सा लार्जेस्ट डिजिट भरोगे। इनको प्लस करके लिख दिया। अब आपको पता है इसका प्लस तो 19 ही रहेगा, ये 19 मैंने दिखा दी कि यहाँ पे 19 है। ठीक है, इसको ऐड करने पे अब एक एक करके आप चेक करना शुरू कर दो कि जब आप यहाँ पे 9 रखोगे तो अपने दिमाग में यहाँ पे सोचो कि मैंने यहाँ पे 9 रखा। ठीक है, क्या रखा, 9 रखा। जब आप 9 + 19 करते हो ना, तो क्या बन जाएगा, ये 28 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जब यहाँ पे आप 9 रख रहे हो और 9 में ये पूरा क्या है, 19 ही तो है। जब 9 + 19 करोगे तो क्या बनेगा, 28 बन रहा है। क्या बन रहा है, 28। ठीक है, ये काम आप पेंसिल से करना। ठीक है, तो 28 जो होता है 3 की टेबल में नहीं आता है। 28 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होता है ये। ठीक, जब आपको पता है 28 जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी कैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा, जब यही नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर इसका मतलब आपका 9 से तो काम नहीं बन रहा। इसके बाद आप कहाँ जाओगे, 8 पे ही जाओगे। ठीक, तब आपने यहाँ पे क्या रखा, 8 रख दिया। क्या रख दिया आपने, 8 रखा। ठीक है, तो जब आपने 8 रखा तो आपका 19 + 8 क्या बन जाता है, 27 हो जाता है। क्या हो जाता है, 19 + 8 क्या बनता है, 27। तो देखो 27 जब आपका बन जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 3 की टेबल में आता है। आप 3 का टेबल बोल के देख लो, 3 9 जा 27, मतलब 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 9 जा 27, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रखने पे इसका सम क्या बन गया, पूरे का 27 बन गया। और जो 27 होता है वो 3 की टेबल में आता है। जब ये 3 की टेबल में डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये 8 रखने पे ये भी 3 की टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है कि 8 है। कौन सा है, 8, क्योंकि 9 से हमारी बात नहीं बनी थी, इसलिए हमने क्या लिया, 8। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख दोगे कि द लार्जेस्ट डिजिट इज 8। लार्जेस्ट डिजिट हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। सो द नंबर, इसलिए हमारा नंबर क्या बन गया यहाँ पे, 86724। यहाँ पे 8 लगा दोगे, 86724 बन गया। विच इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए वो 3 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27 डिविजिबल था, इसलिए हमारा 3 से डिविजिबल था, तो इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस सेम है, इसका ब्लैंक स्पेस हमारा यहाँ दे दिया। करना आपको वही है, कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस दे दो, करना आपको वही मेथड अपनाना है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 3 के क्या करोगे, जो नंबर दे रखो उनको सम कर दो। ठीक है, 4 + 7 + 6 + 5, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो प्लस करके वैसे ही लिख दो, +2। ठीक है, पहली बार में हमें क्या बनना है, स्मॉलेस्ट डिजिट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चेक करके देख लेते हैं एक एक करके कि किससे हमारा ऐसा नंबर निकल कर आ जाए जो 3 की टेबल से डिजिट हो जाए। तो सबसे पहले इसका एडिशन तो हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, इसका जो नंबर दिए ना, इनका एडिशन तो हमारा कितना है, 24। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे रखना। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा। अब आपको पता है इसका एडिशन कितना है, 24। 24 में +0 करोगे, क्योंकि यहीं पे तो हमें फिल भरना है इस ब्लैंक स्पेस में। 20 + 0 जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, क्योंकि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट डिजिट भरनी है। 0 ही तो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा तो 24 का 24 बना रहा, क्योंकि 24 में जब आप 0 ऐड करोगे तो 24 ही रहेगा। और आपको पता है ये 24 क्या होता है, 3 की टेबल में आता है। 3 8 जा क्या होता है, 24। तो इसका मतलब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 0 रखने से ये 24 रहा, और 24 जो होता है हमारा 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो जब ये 24 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब जो ये हम 0 यहाँ पे रख रहे हैं, इसे रखने पे भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 की टेबल से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हमारा यहाँ 0 ही रखने से बात बन गई है। क्योंकि 20 + 4 + 0 24, और जो कि 3 की टेबल से डिवाइड है, इसलिए ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो लिख दो कि द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0। क्या है, 0 है। सो द नंबर इज
इसलिए जीरो रखने पे नंबर क्या बन गया, ये बन गया, यहाँ पे आपने जीरो रख के दिखा दिया, ठीक है। विच इज डिविजिबल बाई, जो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अब इसमें लार्जेस्ट डिजिट रखनी है, तो वही सेम कर लो, सम ऑफ डिजिट कर लो, सम ऑफ डिजिट कर दिया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, +2 ये आपका यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है इनका सम करके तो कितना आता है, 24 आता है, ये तो आपको पता है। अब हमें लार्जेस्ट डिजिट भरनी है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब आपने देखा यहाँ पे जब मैंने 9 रखा, ठीक है, एक एक करके आपको चेक करना है। जब यहाँ पे मैंने 9 रखा ना, तो 9, अब आप ये 24 तो इनका सम है, 24 प्लस जब आप 9 करोगे तो ये कितना बन जाता है आपका, कितना बन जाएगा आपका, देखो ये आपका बन जाएगा 33, क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। अब देखो, अब आप सोचोगे कि ये 3 की टेबल से डिवाइड है नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको 3 10 से 30 तक तो पता है, लेकिन जब उससे बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप क्या सिंपली आप इसको यहाँ पे डिवाइड देके देख लो कि अगर ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो उसका मतलब क्या है, ये 3 की टेबल से डिवाइड है। तो आपने जब 33 को आपने डिवाइड दिया तो कैसे आप दोगे, 3 1 जा 3 दिया, ठीक है, यहाँ से 0 बच गया, यहाँ पर आपने 3 उतारा, फिर आपने क्या करा, 3 1 जा 3, ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया, 0, मतलब इसका मतलब ये 11 बार में जब हमने दिया है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर बचना 0 बचना ही क्या होता है कि वो नंबर पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये 3 की टेबल से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ये नंबर। तो जब ये मैंने यहाँ पे 9 रखा, ठीक है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट डिजिट भरनी है तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट भरेंगे तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लार्जेस्ट भरेंगे तो यहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट भरा तो इसका एडिशन कितना बन गया हमारा, 33 बन गया, और 33 जो है 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये आपका 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम यहाँ पे 9 भरेंगे तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 3 की टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यही लिख दिया मैंने, लार्जेस्ट डिजिट इज 9, यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट क्या भरी जाएगी, 9। सो द नंबर इज 9 रखने पे क्या बन जाएगा नंबर, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 9, ठीक है, ये 9 रख दोगे तो 9 यहाँ पे रख दिया, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट कराएंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। अगर मेरे वीडियो आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।